नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है। हालांकि पिछली बार की ही सरकार जो है वो रिपीट हो चुकी है, जिसमें नई नई सरकार जो अभी बनी है उसको कोई बाधाएं नहीं होंगी। हालांकि उनको पता होगा कि कहां से हमने छोड़ा है और कहां से हमको स्टार्ट करना है। फिलहाल हम जो बात करने के लिए आए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब जो है सरकार फुल मूड में एक्शन में नजर आती हुई दिख रही है। हालांकि हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे मैया सम्मान योजना को लेकर के, जिसमें से बहुत सारे लोगों का अलग अलग कमेंट आया था। फिलहाल मैं पहले ही बता देता हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी, मुफ्त की रेवड़ी बांटना आम लोगों पर भारी पड़ेगा। कैसे भारी पड़ेगा उसको समझते हैं। और अभी झारखंड सरकार को क्या परेशानी हो रही है, मैया सम्मान योजना का फंड कहां से जुटाएगी, इसके लिए किस तरह का परेशानी होता है, इसको पूरे तरीके से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर कितने दिन तक मैया सम्मान योजना चलेगा, और चलेगा भी तो कैसे चलेगा, और किन लोगों को नहीं दिया जाएगा, किन लोगों का छटनी होगा। मतलब पूरे तरीके से हम इस वीडियो में समझते हैं। हालांकि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल हम इस वीडियो में ये समझने का कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि हर एक महीना अब जो है दिसंबर से सरकार जो है 2,500 देने की घोषणा की है। आपको पता होगा कि लगभग 50 लाख महिलाओं को रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हालांकि अब जो रजिस्ट्रेशन में सुधार किया जा रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जहां पे मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, झारखंड के ही निवासी होने चाहिए, स्थानीय नीति, मतलब ठीक है, वो सब तो सही है। लेकिन इससे पहले जब ये मैया सम्मान योजना की घोषणा की जा रही थी, उस समय ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था, तो धड़ल्ले से फॉर्म भरा जा चुका था। अभी तो राशन कार्ड में गुलाबी, हरा, नीला इस तरह का मांगा जा रहा है, और साथ ही साथ आप गरीबी रेखा में आते हैं तो इस तरह का मांगा जा रहा है। ये जो सरकार है वो योजना लाने से पहले नहीं की थी, वो योजना लाने के बाद फिर से री रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है ना। इसमें से फॉर्म को छटनी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार के बजट में मैया सम्मान योजना को लेकर के कोई एक्स्ट्रा बजट है नहीं। अब इसका बजट को जुगाड़ करना है। हालांकि आपको पता होगा कि सरकार के पास जो बजट आती है, मतलब राज्य सरकार के पास जो राजस्व का वसूली होता है, उसमें से 90% जो भी बजट का, मतलब सॉरी, जो भी राजस्व का वसूली हो रहा है उसका 90% है ना, वो क्या है कि पेंशन में चला जाता है या फिर सैलरी में चला जाता है, यही सब में चला जाता है। बाकी का 10% से राज्य का विकास नहीं हो सकता है ना। तो बाकी का 10% से राज्य का विकास नहीं होता, तो राज्य का विकास होता है कहां पे? तो इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कर्ज लेती है, तभी सरकार राज्य का विकास कर पाती है। हालांकि बहुत सारे चीजों को हम बताएंगे, उससे पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम अपने मन से बताते, तो हम स्पष्ट आपको बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एकदम बारीकी से हम आपको समझाएंगे कि क्या स्थिति होने वाला है। क्या बोला गया है कि 12 विभाग से 4,000 करोड़ रुपया सरेंडर कराकर सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए जुटाए पैसे। देखिए, मैया सम्मान योजना का जो पैसा वो स्पेशल उसके लिए बजट नहीं बनाया था। सरकार तो बन चुका है मैया सम्मान योजना के नाम पे, है ना। आप देख पा रहे हो कि बीजेपी की सरकार है, लगातार हमलावर हो रही है कि हम मैया सम्मान योजना को लेकर के हम लोग हार गए। हालांकि बीजेपी का भी इसमें बहुत बड़ा गलती। अब क्या, वो जब वो गोगो दीदी सम्मान योजना देते तो कहां से देते? तो ये कोई भी सरकार है, सरकार में आने के लिए लोगों को कुछ लोभ और लालच के रूप में रुपये पैसे दिए जाते हैं ताकि हम सरकार में आए। बाकी उसके बाद 5 साल क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमको सरकार में आना है। हालांकि जनता को भी समझना चाहिए कि जो मुफ्त का रेवड़ी है वो आप लोग को मानसिक तौर पे कमजोर कर देगा। आप लोग को, मतलब आप क्या है, काम करना नहीं चाहेंगे। हालांकि सरकार जो यह कर रही है, 2,500 रुपया दे रही, तो सरकार से एक रिक्वेस्ट था कि यदि आप यही 2,500 के रूप में आप उसको कोई रोजगार के लिए दे देते तो शायद रोजगार के तहत वो अपना और भी, मतलब स्वरोजगार के तहत में वो अपना बिजनेस को बढ़ा सकते थे। मैया, जो भी मैया माँ बहनों को जो सम्मान मिल रहा है वो अपने रोजगार को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते थे। डायरेक्ट पैसा देना मतलब है मानसिक रूप से आप विकलांग कर रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, यहाँ पे हम रिपीट कर दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम एक ही सरकार पे नहीं, मुंबई में, हिमाचल प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की भी सरकार जो दे रही है, तो ये बिल्कुल तरीके से गलत है।
हालांकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 12 विभाग से 4,000 रुपये सरेंडर करा के सरकार मैया सम्मान योजना को जुड़ा है। कुछ कुछ जो पॉइंट है उसको हम बताते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, सरकार पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैया सम्मान योजना भारी है कि 1250 करोड़ हर महीना कहाँ लाएगा या फिर 2000 करोड़ हर महीना कहाँ लाएगा। यहाँ पे बिजली विभाग में भी जो ऋण माफी 200 यूनिट जो माफी हो रहा है उसमें से 1000-1200 मतलब 1000 करोड़ के आसपास वहां पे भी सरकार को बिजली बिल चुकता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी तो पैसा लेगा ही, प्लस ऋण माफी किसान का जो माफी हो रहा है इसमें से भी सरकार को पैसा देना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक मैया सम्मान योजना के कारण ही सरकार को चिंता नहीं है ना। वहां पे जो बिजली का जो माफी किए हैं उसमें, किसान का जो माफ किए हैं उसमें, तो ये सब सारी चीजों को, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या दिया है कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए हेमंत सरकार जो है मतलब मैया सम्मान योजना बिल ये सब को करने के लिए सरकार एक्शन मोड में है और बहुत सारे मंत्रालय से वो क्या कर रहा है, बजट को सरेंडर करवा रहा है। लाभ देने के लिए बुधवार को करीब 13,000 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसमें से देखिए समाज कल्याण ऊर्जा मंत्रालय की कई योजनाओं के राशि को सरेंडर, मतलब समाज कल्याण और बहुत सारे ऊर्जा विभाग के राशि को सरेंडर करके मैया सम्मान योजना की राशि को जुगाड़ किया जा रहा है। तो इसमें से जाहिर सी बात है कि अब राजस्व बढ़ेगा तो झारखंड सरकार जो भी अपना राजस्व लेती है, माइनिंग में हो, एक्साइज में हो, है ना, बिजली विभाग में हो, और आप देख रहे होंगे कि जो ट्रैफिक चालान होता है तो ये सब बढ़ने वाला है, इसमें निश्चिंत रहिए क्या बढ़ने वाला। हालांकि आपको पता होगा कि अब जो है चालान मतलब इतना हार्ड कर दिया गया कि किसी भी तरीके का कोई माफी नहीं है। सरकार का सख्त निर्देश है कि किसी भी तरीके का फॉल्ट हो वो पूरा का पूरा पैसा वसूली हो। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद है कि बजट में मैया सम्मान योजना का कोई प्रावधान नहीं था। समाज कल्याण विभाग ने दूसरे मद का पैसा सरेंडर कर 1000 जुटा लिए। मार्च तक इस मद में 5,000 करोड़ का जरूरत है और 31 मार्च 2025 तक मैया सम्मान योजना के लिए 7,300 करोड़, बिजली बिल माफी के लिए 1,800 करोड़ और बिरसा फसल योजना के लिए 250 करोड़ और बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए 767 करोड़ चाहिए। देखिए सरकार को इतना चाहिए, जो मुफ्त का दिया हुआ है इतना पैसा चाहिए। तो इसके लिए सरकार, अभी देखिए सरकार के खजाने में मात्र 5,000 करोड़ है और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको लगभग 13,000 करोड़ का जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या करना पड़ेगा, माइनिंग टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हर एक तरह के राजस्व को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जमीन रजिस्ट्री का बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सेक्टर को जो पैसा दिया जाता था, सबसे बड़ा बात है शिक्षा और स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज किया जाएगा। उस सेक्टर को जो पैसा दिया जाता था वहां से भी कटौती करके ये मैया सम्मान योजना को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार को रहना है, नहीं तो सारी मतलब जो भी माताएं बहनें जो दी है वो नाराज हो जाएंगी। अब हालांकि कितना दिन तक सरकार इसको चला पाती है अभी यह कह पाना संभव नहीं है साथियों। जो सच्चाई है वो हम आपको बता दे रहे हैं ना। इसके अलावा जो है बहुत सारे टैक्स में बढ़ोतरी किया गया। यहाँ सबसे बड़ा बात है कि राज्य सरकार के पास जो संसाधन से पैसे आ रहे हैं उसमें से 90% जो है वेतन, पेंशन और सूद में खर्च हो रहा है। क्योंकि सरकार, झारखंड सरकार भी कर्जा लिए हुए, हालांकि बहुत बार झारखंड सरकार ये बोले कि सेंटर के द्वारा जो बकाया हमारा पैसा है वो हमें दे दे तो हमारा सारा कर्ज वगैरह जो है वो माफी हो जाएगा। लेकिन जब पूछा जाए तो बीजेपी वालों से पूछा जाता है तो उन लोगों का यही कहना है कि भाई आप पेपर लिस्ट में दो, सिर्फ मुंह से बोल देने से तो नहीं होता है कि हमारा इतना बकाया हुआ है, आप प्रमाणित करके दो। सरकार क्यों नहीं देगी इसके बारे में बात, तो वो अलग की बात है। फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि आम जनता के साथ क्या होने वाला है उसको समझिए। सरकार के पास राजस्व के रूप में जो भी पैसा आ रहा है उसका 90% वेतन और सूद में खर्च हो जा रहा है, पेंशन में खर्च हो जा रहा है ना। तो विकास के लिए सरकार क्या करता है, केंद्र सरकार पे, अन्य राज्यों पे निर्भर करता है, वहां से क्या करता है, कर्ज लेता है। तो क्या 10% में ही पूरे झारखंड राज्य का विकास हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए पिछले वित्तीय मतलब 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट था। इसमें से देखा जाए तो वेतन, पेंशन, ये सूद 32,000 करोड़ की स्थापना और 13,000 करोड़ तक खर्च तय था। लेकिन अब जो है वो खर्च में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। समझ में आ रहा है, वो खर्च में बढ़ोतरी होगा। हालांकि
यहाँ पे एक अच्छी बात यह बताया गया कि जो सरकार के पास 90,000 करोड़ मतलब पिछले साल तक देखा जाए तो सरकार के पास 90,000 करोड़ का कर्ज है। हालांकि एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आया कि वो कर्ज में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। 2000 मतलब 2505 करोड़ सूद के रूप में सरकार भरी है। हालांकि 2505 सूद के रूप में भरी तो लगभग 90,000 करोड़ तो अभी भी कर्जा में है, और ऊपर से जो बजट में है नहीं उसको भी सरकार को देना पड़ेगा। तो यहाँ सीधी बात है कि जो नौकरी के बारे में जो युवा सोच रहे हैं उसको बिल्कुल आप छोड़ दें, क्योंकि राज्य में लगभग 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, है ना, जो सरकार के अंडर काम करते हैं। उन लोगों का पेंशन अच्छा, एक और दूसरी बड़ी बात है कि पुराना पेंशन स्कीम लागू, जब पुराना पेंशन स्कीम योजना लागू होगा तो उसमें से भी तो 2 से 3,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट आएगा, सरकार उसको कैसे मैनेज करेगी। तो यहाँ पे सरकार पे मतलब सरकार का चुनौती बहुत बड़ा हुआ है। हालांकि सिर्फ ये हम नहीं कर रहे, सरकार में जो वित्त मंत्री के रूप में राधा कृष्ण किशोर जो है, उनका यह कहना है कि सरकार के पास चुनौती काफी बड़ी है, हालांकि हम लोग उसका समाधान करेंगे। हर राजस्व में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ोतरी कराएंगे। तो हर राजस्व में बढ़ोतरी होगा तो परेशान कौन होगा, आम जनता, और जो टैक्स पे करता है उसको सबसे ज्यादा परेशानी होगा, और सिर्फ जो टैक्स पे करता है उसको सबसे ज्यादा परेशानी नहीं होगा। हम आम जनता के बारे में बोल रहे हैं, जो गरीब जनता है उसको मानसिक तौर पे आप विकलांग कर दीजिएगा। आप 2 से 2,500 में किसी का घर नहीं चलता है, आप उसको रोजगार दीजिए, रोजगार का अवसर को बढ़ाइए, है ना, ना कि उसको 2 से 2,500 रुपया दे करके मानसिक तरीके से विकलांग कीजिए। हालांकि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके का वसूली होने वाला है, झारखंड सरकार की स्थिति क्या है। यदि आप हमारे वीडियो को समझ गए चुके होंगे, आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।